साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है कि आज एक नोटिस जो है वो आपकी सर्कुलेट हो रही है। यूजीसी की तरफ से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस जो है वो आपकी अपडेट की गई है। तो उसके रिगार्डिंग थोड़ी-सी चर्चा कर लेते हैं कि क्या उसमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए बताई गई है और क्या जो बच्चे कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि ये जो आपकी नोटिस है वो आपके यूजीसी के लिए है या सीएसआईआर पर भी एप्लीकेबल होगी। तो इन सभी बातों का मैं यहाँ पे अपने नज़रिए से आपको जवाब दूँगा। तो बेसिकली क्या है कि आप यूजीसी की वेबसाइट पे जब आप विज़िट करेंगे तो यहाँ पे आपको एक नोटिफ़िकेशन के कॉलम में आपको नोटिस स्क्रॉल होते हुए दिखाई पड़ जाएगी, जिसको आप 27 मार्च की जो है वो आपकी नोटिफ़िकेशन है, तो वो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे आपको मेंशन है, जो कि यहाँ पे यूजीसी पब्लिक नोटिस रिगार्डिंग नेट एज ए एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू पीएचडी। तो ये आपकी 27 तारीख को जो है वो आपकी अपडेट की गई है। अब इसको मैं समझ लेता हूँ कि क्या इन्होंने यहाँ पे बात बोली है और क्या चीज़ें आपको यहाँ पे बहुत ध्यान से समझनी है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो नेट है वो आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा फॉर द एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम। अब जैसा कि यहाँ पे बोला गया है कि आपका यूजीसी जो है वो आपका नेट कराता है, 2 बार साल में कराता है, जून और दिसंबर में। और उसके वजह से उसके बेसिस पे आपको जेआरएफ दी जाती है या तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर दिया जाता है, मतलब आपको एलएस दिया जाता है। और या तो फिर आपको क्या कर दिया जाता है कि आपको जेआरएफ प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन क्या है कि ये बहुत ची बच्चों की ये कंप्लेंट भी रही है, बहुत प्रॉब्लम भी होता है और इकोनॉमिकल बर्डन भी होता है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी होती हैं कि पीएचडी में एडमिशन के लिए अपना खुद का एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराती हैं। तो अब इन्होंने क्या किया है कि रिक्वायरिंग द स्टूडेंट टू राइट मल्टीपल पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट, उनको फॉर्म भरने पड़ते थे। मान लो कि एक कोई स्टेट यूनिवर्सिटी है, कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो मुझे उसका भी फॉर्म भरना पड़ रहा है और मुझे इसका भी फॉर्म भरना पड़ रहा है। मान लो अगर 10 यूनिवर्सिटी है तो 10 का अपना अलग से फॉर्म मुझे भरना पड़ रहा है, ठीक है? मतलब अगर मेरे पास वैलिड जेआरएफ नहीं है, समझ रहे हो? अगर जेआरएफ होता है तो आपको सीधा इंटरव्यू में जाना है, लेकिन वो नेट को कंसीडर नहीं करते थे। तो उसी वजह से अब यहाँ पर क्या किया गया है कि इन्होंने कहा है कि भैया जो यूनिवर्सिटीज़ जो है, वो अपना एंट्रेंस कराती थी, अब उनको एंट्रेंस नहीं कराने को दिया जाएगा, आपको नेट के बेसिस पर ही आपको लेना है। मतलब जो नेट का एग्ज़ाम होगा, उसमें जो स्कोर आएगा, उसके बेसिस पे आपको लेना होगा। तो यहाँ पे जो आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसी के तहत यहाँ पे रूल को इम्प्लीमेंट किया गया है। 13 मार्च को ये आपकी मीटिंग कंडक्ट कराई गई थी। अब इन्होंने बोला है कि जब आपका जून 2024 से जब ये रिजल्ट आएगा नेट का, तो उसमें 3 कैटेगरी होगी। 2 कैटेगरी तो पहले से रहती थी कि आपका जो स्टूडेंट्स होते थे उनको पीएचडी के साथ उनको जेआरएफ मिलता था, यानी कि उनको फेलोशिप मिलती थी और उनके पास एलएस भी होता था। नहीं समझ में आ रही है बात? अरे भाई, सिंपल सी बात यही तो रहती थी कि जब आपका रिज़ल्ट आता था तो अगर आप जेआरएफ होते हैं, तो इसका मतलब है कि आप एलएस हैं ही हैं, तो ये पहली कैटेगरी हो गई और इनको यूजीसी जो था वो पैसा देता था। दूसरी कैटेगरी क्या होती थी कि केवल एलएस होते थे, ये केवल नेट इनके पास होता था और जब कभी कोई स्टेट यूनिवर्सिटी अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी डिग्री कॉलेजेस में अपॉइंटमेंट के लिए या अगर आप यूनिवर्सिटी में करना चाहते हैं, तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है? लेकिन क्या है कि आप पीएचडी के लिए आपको पैसे वगैरह नहीं दिया जाएगा। तीसरी कैटेगरी अब इन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया है कि अब जो यहाँ पे एक और चीज़ होगा, जैसा कि आपका सेकंड कैटेगरी मैंने आपको बता दिया। अब दू तीसरी वाली जो कैटेगरी है, उसमें क्या होगा कि वो बच्चे केवल पीएचडी प्रोग्राम के लिए एप्लीकेबल होंगे, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन पाएँगे, यानी कि उनको नेट नहीं दिया जाएगा। तीसरे वाले जो बच्चे हैं, वो आपके क्या कह सकते हो कि पीएचडी प्रोग्राम में जा सकते हैं, यानी कि उनको पीएचडी प्रोग्राम के लिए वो एलिजिबल हैं, जहाँ कहीं भी एप्लीकेशन ओपन होता है। अब उनको केवल और केवल क्या होगा, इंटरव्यू देना होगा, अब उनको एंट्रेंस नहीं देना है। तो ये बात यहाँ पे मेंशन की गई है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से उन्होंने चार्ट बना के भी दे दिया है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। इसके बाद जब आपका रिजल्ट नेट का आएगा तो उसमें अक्सर आप देखते हैं कि वो परसेंटाइल के फॉर्म में आता है, लेकिन अब उसमें मार्क्स भी मेंशन होगा, ताकि उसका इस्तेमाल करके आपका पीएचडी में आप एडमिशन ले सकें। बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जेआरएफ क्वालिफाइड स्टूडेंट जो होंगे उनका इंटरव्यू होगा, बिल्कुल सही बात। और जो स्टूडेंट सेकंड और थर्ड में आएँगे उनका 70% मार्क्स जो होगा उनका टेस्ट स्कोर यानी कि नेट की वजह से होगा और 30% जो होगा वो आपका इंटरव्यू की वजह से होगा। द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द नेट बाय द कैंडिडेट विल बी वैलिड फॉर पीरियड ऑफ ए 1 ईयर फॉर एडमिशन टू पीएचडी। अब ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो आपको नेट का एग्ज़ाम दिया, मान लो कि आपने 2024 में दिया, ठीक है? नेट का एग्ज़ाम आपने दिया बेटा, ठीक है? और आपके जो भी एक्स मार्क्स आए, ठीक है? अब ये एक्स मार्क्स को लेके आप ज़िंदगी भर नहीं है कि 2024 में दिए थे और इस एक्स मार्क्स की वजह से तुम 2026 में एडमिशन लोगे, ऐसा नहीं है। बस 1 साल का टाइम दिया जाएगा कि 2025 तक आप इस रॉ स्कोर की वजह से अगर आपका किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आपका एडमिशन हो रहा है, अगर आपका दाखिला हो रहा है, तो आप ले लीजिए।
तो इस बात को यहाँ पे इस तरीके से मेंशन किया गया है। बाकी जो चीज़ें होंगी वो आपके यूजीसी एनटीए पे आएगा। अब जो यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सर क्या ये सीएसआईआर पे भी एप्लीकेबल होगा? जहाँ तक मेरी सोच है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, बिल्कुल एप्लीकेबल है क्योंकि सीएसआईआर तो बस केवल एक माध्यम है जो यूजीसी के साथ जुड़ के अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। सीएसआईआर कोई आपको नेट नहीं देता है, ठीक है? और जब भी अगर आप किसी ये तो सीएसआईआर की वजह से आपको केवल जेआरएफ मिलता है, यूजीसी अपना जेआरएफ भी देता है और जो बच्चे नेट होते हैं उनके सर्टिफिकेट में यूजीसी ही लिखा रहता है। मतलब यूजीसी ही वो सर्टिफिकेट नेट का अप्रूव करती है, ठीक है? तो यानी कि अगर आपको यूनिवर्सिटी लेवल पे अगर आपको कहीं पर कोई काम करना है, तो ये चीज़ें सीएसआईआर के एग्ज़ाम में भी एप्लीकेबल होती है कि यानी जो आपका जॉइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट होगा, अब वहाँ पर भी आपको 3 कैटेगरी में आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे क्योंकि यूजीसी ही है जो यूनिवर्सिटी को रेगुलेट करती है। तो अगर उसने ये नियम निकाला है, तो ओवरऑल बस होता क्या है कि चूँकि सीएसआईआर को भी अपना एग्ज़ाम कराना है, तो उन्होंने यूजीसी के साथ क्या कर रखा है, पैच अप करके रखा है, बॉन्डिंग करके रखा है कि भैया तुम तो एग्ज़ाम कराओगे ही, हमारे तरफ से भी तुम भी एग्ज़ाम करा लो, हम लोग दोनों मिलके कराएँगे और कुछ फेलोशिप हम दे देंगे, कुछ फेलोशिप तुम दे दोगे। लेकिन जो नेट की अवार्ड लेटर होता है, वो तो यूजीसी देता है ना। तो उसी तरीके से जो आपका पीएचडी प्रोग्राम के लिए भी होगा, वो भी आपका यूजीसी ही कराएगा। बाकी इसके रिगार्डिंग चूँकि अभी बहुत जल्दबाज़ी होगा कोई डिसीज़न कह देना, इसी वजह से थोड़ा हमें वेट करना चाहिए। आज की ये नोटिस है 27 मार्च की, तो मान के चलिए हफ़्ते 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन या मैक्सिमम 1 महीने में सीएसआईआर की तरफ से भी आपकी नोटिफ़िकेशन आ जाएगी या जो आपका नया एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन होंगी। तो मुझे लगता है कि मैं ये इम्पोर्टेंट पहलू पे आपके सारे डाउट्स क्लियर करने में सक्षम रहा हूँ। बाकी कोई और भी चीज़ें होती हैं तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।